करवा रही है जाति बिरादरी में और कुछ नहीं। मोदी जी हाँ जी कह रहे एक है तो सेफ है, कुछ नहीं है, एकता करवा रहे हैं, सारे भिड़वा रहे हैं आपसी में। दिल्ली में कौन चाहिए आप? हमको तो केजरीवाल चाहिए जी। केजरीवाल हाँ जी। यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं हम, बताओ मोदी ने हमारे लिए क्या करा है? कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हमें क्या राम मंदिर थोड़ी दे देगा खाने के लिए? महिलाओं का सम्मान अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने नहीं करा है जी, नहीं करा है। हम कैसे कह दें जी? अगर हमें मोदी जाए झुग्गी है ना ये, अगर मोदी हमें यहीं मकान बना कर देते हैं ना तो जिंदगी भर मोदी के तल्ले चाटेंगे, उसी को ही वोट देंगे। दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस बार दिल्ली की महिलाओं के दिल में कौन, यही लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में महिलाओं को बीजेपी चाहिए, कांग्रेस चाहिए या फिर आम आदमी पार्टी चाहिए? चलिए महिलाओं से जुड़ते हैं, जानते हैं इनके मन में क्या है। लड़ाई करवा रही है जाति बिरादरी में और कुछ नहीं। मोदी जी हाँ जी कह रहे एक है तो सेफ है, कुछ नहीं है, एकता करवा रहे हैं, सारे भिड़वा रहे हैं आपसी में। हिंदू मुसलमान को कट्टर करवा रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा। आज तक कभी लड़ाई हुई इंदिरा गांधी के राज में, राहुल गांधी के राज में, कभी किसी के राज में? बैठ जाओ, मोदी के राज में आते ही लड़ाई शुरू हो रही है दुनिया भर की। लोग गरीब आदमी कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पियेंगे? और ऐसा ही है क्या? आपको भी लगता है मोदी जी के आने से लड़ाई झगड़े हो जाए? नहीं नहीं, अम्मा जी क्या नाम? मेरा तो प्यारी भाई नाम है। आप किस तरफ, उस तरफ इस तरफ? हम तो सब तरफ है। अच्छा, जो कोई शासन कराएगा उसी की तरफ हो जाएंगे, और नहीं कराएगा तो किसी की तरफ नहीं। कौन करवा रहा है? देना होगा दे देंगे। सुविधाएं कौन करवा रहा है आप लोगों को? तो केजरीवाल ही ने दी है यहाँ पे, उन्हीं नहीं करा रहा है। करा तो कोई नहीं है, केजरीवाल ने। तो वही करता है, की सरकार आती है। अब जी की सरकार है वही सुविधा दे रही है। लेबर वाले एक करके बोले। हाँ। अगर हम कहें कि हम सुविधा करें तो कैसे करेंगे? जिसकी सरकार होगी वही सुविधा करेगा। लेबर का हर कोई मजदूरी करती है। हाँ, हर कोई सोचता है हमारी तरक्की। मजदूरी करते जो उनके हमारे पैसे नहीं आए, जो कोई नहीं कर रहा उनके पैसे आ रहे। और मेरा को लेबर कार्ड भी कैंसिल हो गया है। मैंने जब से कॉपी बनवाई ना, मेरे आदमी विकलांग है, एक भी पैसा नहीं आया किसी को। तो आप लोग विधायक के काम से संतुष्ट नहीं है, केजरीवाल जी के काम से संतुष्ट है? हम तो सबके इससे हैं, क्या केजरीवाल से किसी एक का होना पड़ेगा ना, सबके कैसे हो जाएगा? नहीं करे केजरीवाल यहाँ पे केजरीवाल दे रही हूँ, पब्लिक दौड़ के भागेगी वहाँ पे। और केजरीवाल कह रहा है 2100 रुपए दे रही हूँ, तो 2100 रुपए की बीजेपी भाग रही है। तो वादे पे किसका भरोसा है? किसी के भरोसा नहीं है। मोदी भी नहीं किया, मोदी के भी नहीं, केजरीवाल के भी नहीं, किसी का भरोसा नहीं है। कछु लगाया, क्या लगाया उसने? वो तो वोट जीतने के चक्कर में कह रहा कि फार्म भर दो और तन के कुछ नहीं कराएगा। अच्छा, हाँ सही कह रही मैं। जब अगर पैसे देता के जब मोदी की तरफ से औरतें हैं वही ज्यादा कूद रही है यहाँ पे, मोदी के गुण गाती हैं, खाती किसका है। और अभी हर पार्टी में हो जाती है दल बदलू लोटे की तरह, ज्यादा लोटा नहीं हो तो ढुलकने वाला उसकी तरफ भी ढुलक जाती है एकदम, सब खाने के लिए पैसे। केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने महिलाओं के लिए कितना कुछ कर दिया, आप देख रहे हैं, बहुत कुछ करा। केजरीवाल तो कर ही रहा है। अच्छा, उसे करने कौन नहीं करने दे रहा? यही नहीं करने दे रहे, हिंदू मुसलमान करवा दे, खत्म बात, करने नहीं दे रहे। मोदी जी तो कह रहे हैं एक है तो सेफ है, सब एक हो जाइए। कोई एक नहीं होगा, जो एक वो नहीं करवा कर सबको खत्म करवा के अपना एक हो जाएगा। होने ही नहीं दे रहा, एक कैसे एक हो जाएंगे ये बताओ? हिंदू मुस्लिम की उसने लड़ाई छिड़वा दी, एक कैसे हो जाएंगे? इतनी साल हो गई, कभी आज तक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं हुई है। हाँ जी, इसको आते हिंदू मुस्लिम की लड़ाई छिड़ गई। पहले तो कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी भी। अभी लड़ाई क्यों छिड़ी फिरी है? मोदी जी करवा रहे हैं क्या? और कौन करवा रहा है? यही करवा रहे हैं। कह रहे हैं एक है तो सेफ है, सब एक हो जाइए। वो एक जब होन नहीं दे रहा तो एक कहाँ से होंगे फिर? एक तो होन नहीं दे रहा है वो। दिल्ली में कौन चाहिए आप? हमको तो केजरीवाल चाहिए जी। केजरीवाल हाँ जी, केजरीवाल चाहिए। हमें तो केजरीवाल चाहिए, हमें तो वही चाहिए। मुफ्त बिजली पानी के लिए? हाँ जी। या सुख शांति के लिए? सुख शांति की नहीं है, वो लड़ाई जो हिंदू मुसलमान नहीं करवाता उसकी नहीं, सारी बहनें एक है, उसके सारे भाई एक है। मोदी ने दुनिया भर की तो महंगाई कर दी है, गरीब इंसान क्या खाएगा? 10,000 में क्या खाएगा इंसान? सारी चीज कहीं काम नहीं, कहीं काम देखने जाए तो मजदूरी नहीं है, कहीं भी क्या कराए? आप सब यहाँ मजदूरी करती हैं? हाँ जी, मजदूरी करते हैं। अब एक आप कह रहे हो चलो कि मोदी ने कुछ करा है, चलो ठीक है, मैं आपकी बात बड़ी करती हूँ। आप ये देखो कि मोदी ने क्या करा है। यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं हम, बताओ मोदी ने हमारे लिए क्या करा है? उन्होंने तो कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। कहाँ दिए हैं उसने? कुछ नहीं दिए, क्या दिया है? जगह और महंगी हो गई। ये देखो, जो जगह खाली पड़ी थी ना वो महंगी हो गई। 16 17 हजार रुपए का जगह मिल लेंगे, क्या इंसान कमाएगा, क्या खाएगा, क्या जगह खरीदेगा? तो दिल्ली में जो दंगे हुए थे, आपको लगता
है मोदी जी के आ जाने के बाद से ये सब कुछ हाँ हुआ जी, है? सब कुछ उसके आने इससे पहले सब कुछ ठीक था कांग्रेस की सरकार में। इंदिरा के राज में हुए थे क्या कभी? वो इंदिरा ने अपनी गलती माफ करने के लिए तो एक भाईचारा न करा, उन्होंने अपनी शादी करी मुसलमान से। शीला दीक्षित ने सबका अच्छा रखा। सबने अच्छा रखा, मगर एक मोदी के आने से हुआ। और मोदी भी नहीं करा तो उसके चमचे है न करवाने वाले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसरीन है। और आपका नाम? मेरा नाम सरस्वती है। तो आप तो हिंदू हैं, आप तब भी कह रहे हैं कि हिंदू तो बड़ा कहता है मोदी जी आने के बाद हिंदू सुरक्षित हो गया, ये हो गया। नहीं हुआ। जो कहते होंगे जो कहते होंगे, है तो कोई सुरक्षित है नहीं बिल्कुल भी, और नहीं है। पर आज तक मोदी ने देखो कुछ करा है। देखो हम क्यों ये बोले कि जब जिसने करा है तो उसने करा है। राम मंदिर बना दिया, पूरे हिंदुओं को देखे जगाने का काम। ऐसा करें तो अपने बच्चन को राम मंदिर में ले जाकर बिठा दें। फिर आप बताओ, चलो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हमें क्या राम मंदिर तो नहीं दे देगा खाने के लिए? लगता है ज्यादा हिंदू मुसलमान हुआ है 14 के बाद से। हाँ जी, मोदी 1100 रुपए कैश दे रहे हैं मोदी जी। हाँ, बीजेपी वाले। तो एक आध को दिला दो, मैं वादा करती हूँ मैं दिलाऊंगी वोट सबको। अच्छा, मतलब आप कह रही है भरोसा नहीं है बीजेपी के उस पे? भरोसा तो किसी पे भी नहीं, ना बीजेपी पे ना केजरीवाल पे। अरे पब्लिक तो अपना कर रही है, अपना कमा रही है, अपना खा लेकिन रही है। उन्होंने वो कह रही है कुछ वादे तो पूरे किए ना केजरीवाल ने। मोदी ने पहले 10-10 रुपए के जो एप्पल वाले फोन थे उसके फार्म भरवा लिए, फोन मिलेंगे, कुछ नहीं मिला है। कितने जनता के कितने करोड़ों रुपए खा गया है। फिर मोदी ने क्या करा कि 100 रुपए खाते खुलवाओ अपने। और ये जो आप कह रही हैं नारे दिया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ मोदी रहेंगे। ने पहले 100 रुपए के खाते खुलवाए थे कि पैसे आएंगे 2-2 लाख 5-5 रुपए 5-5 लाख रुपए आएंगे। कुछ नहीं आया जी उसमें। खाते खुलवाए, हमने खुद खाते खुलवाए, लोग बाग भीड़ के हमारे तलब पर मरे जा रहे थे वहाँ पर, कुछ नहीं आया जी उसमें। तो ये बताओ हम कैसे मोदी को अच्छा मान ले? फिर अगर मोदी अपने 10 वादों में से एक भी वादा पूरा करता हमारे लिए तो हम सोचते कि मोदी ने कुछ महिलाओं को लखतकिया बना रहे हैं। महिलाओं का सम्मान अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने नहीं करा है जी, नहीं करा है। हम कैसे कह दें जी? कुछ नहीं करा है। इंदिरा ने करा सम्मान, शीला दीक्षित ने करा सम्मान, महिलाओं नहीं करा। हाँ जी, मोदी सरकार में जी हो रहा है। अच्छा, ये जो बात आपने कहा कि लड़ाई झगड़े, अभी देखिए नारा दिया जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। क्या इन नारों से भी ध्रुवीकरण होता है, लोग बटते हैं? अभी ये बताओ, चलो आप नारे की बात कर रहे हो, अमित शाह जी ने क्या बात करी थी? हमारे भीमराव बावन के लिए क्या बात करी थी? वो बात क्या उन्हें करनी चाहिए? जो बात करी उन्होंने कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये उन्होंने बात बोली, क्यों बात बोली थी? आप ये बात बताओ। कह रहे हैं मैंने कुछ और बोला था, पलट दिया मेरा कुछ बयान। नहीं बोला, जो सुना है हमने वही बोल रहे हैं। अपमान किया उन्होंने हाँ बाबा जी, अम्बेडकर का। हम उन्हीं की देन आज तक खा रहे हैं, उन्हीं के उस पर चल रहे हैं, जी रहे भी उन्हीं के उससे। उन्होंने क्या करा है? चला रहे हैं क्या देश को? संविधान चला रहे हैं क्या वो? जिन्होंने संविधान रचाया, सब कुछ करा है, वो तो उन्हीं की वजह से मानने लग रहे हैं। वो तो क्या करा है मोदी ने? फिर कुछ नहीं करा है यहाँ पर। क्या संविधान या बाबा अम्बेडकर का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं? हाँ जी, करना ही चाह रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर, इससे तो पूछोगे कि 7 पीढ़ी तक तुम अम्बेडकर फैशन बन गया, भगवान का नाम लेंगे हमारे तो लिए स्वर्ग फैशन नहीं, हमारे लिए फैशन नहीं है। हमारे लिए तो वही भगवान है। आज जो हम जी रहे हैं ना, उनकी बदौलत से ही जी रहे हैं आज हम यहाँ पर। हमारे लिए वही भगवान है, हम उनको ही पूछते हैं। लेकिन आज हिंदुत्व के सबसे बड़े ठेकेदार, सबसे बड़े कह सकती हैं आपकी प्रचारक तो मोदी योगी बन गए हैं कि हिंदुओं को सुरक्षा हमारी वजह से मिल रही है। कौन कह रहा है? मोदी योगी की जोड़ी। किसी को भी सुरक्षा मिल रही हो, हमें तो यहाँ पे कुछ मिली नहीं है। हमें तो कुछ यहाँ पे मिली नहीं है। मोदी ने तो कुछ करा है नहीं, कुछ है, कुछ नहीं करा है। तो आप जैसे ये रेहाना नाम है नसरीन और आपने बताया सरस्वती, तो आप लोगों के बीच में ऐसा हिंदू मुसलमान नहीं, ये रही हमारी बहन रह रही है, हम हिंदू हैं, ये मोमदन है, बहन बहन की तरह रहते हैं यहाँ पर। भावनंद की बहन बहन बनकर रहते हैं यहाँ पर, कोई कह देगा? और वो आया तो उसने लड़ाई झगड़े दंगे इतने छुड़वा दिए यहाँ पर। कभी आज तो लड़ाई झगड़े नहीं हुई यहाँ पर जब से मोदी आया, जब से लड़ाई झगड़े छिड़ गए। आजकल तो कहा जा रहा है कि ये लोग ज्यादा तादाद में हो जाएंगे तो सब कुछ ले लेंगे। पहले भी तो थे, देश तो हमारा नहीं चला था। तो नहीं किया। एक बार बताओ, मुस्लिम क्या पहले नहीं थे क्या? या मोदी को आने के बाद में मुस्लिम ज्यादा बढ़ गए या हिंदू ज्यादा बढ़ गए? पहले भी तो वही लोग थे, अब भी वही लोग हैं। इसके आने के बाद में क्यों ये चीज फैल रही है? फिर मुस्लिम तो पहले भी थे इस धरती पर, हिंदू भी पहले। डरा के राजनीति की उसने क्या करा है? बस लड़ाई झगड़े छुड़वा दिए। हिंदू को हिंदू की तरफ कटवा रहा है, मोमदन से मोमदन उसके लिए कटवा रहा है। उनके आने से अब पता चल गया। हाँ, बच्चों को हम हिंदू है मुसलमान है नहीं, हमें नहीं पता था। हमारे राज्य में हमें नहीं पता हम हिंदू के घर का रहे
हम मुसलमान के घर में खा रहे हैं, हम तो जिसका मिल गया वही खा लिया। और आप इन्हें अपनी भाभी मानती हैं? हाँ जी मानते हैं, पूछ लो। मेरी है, मेरी नंद रिश्ता आप ऐसे निभाते हैं? हाँ जी, 85 साल हो गए रिश्ता बनने में, हमारी नंदा ही है। नहीं है। लेकिन आजकल तो देखिए मोदी जी भी कह रहे हैं ये कांग्रेस आ जाएगी तो आपका मंगलसूत्र किस तरीके की बात। कांग्रेस के राज में तो जहाँ प्लॉटों में बैठे थे, इनके राज में तो झुग्गियों में भी डर लग रहा है हमें तो। झुग्गियों का भी डर लग रहा है कि कहीं टूट ना जाए। हाँ। ऐसी ही बात आप वो तो खुद कहते हैं, वो तो खुद कहते हैं झुग्गी झोपड़ी कहीं छोड़ूंगा ही नहीं, कहीं नहीं छोड़ूंगा। तो कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो हमें देना वो, हमें अगर मोदी झुग्गी वहाँ मकान देंगे तो हम जिंदगी भर मोदी को ही वोट देंगे, उसी को ही वोट देंगे हम। अगर हमें मोदी जाए झुग्गी है ना ये, अगर मोदी हमें यहीं मकान बना कर देते हैं ना तो जिंदगी भर मोदी के तल्ले चाटेंगे, उसी को ही वोट देंगे। भगवान नहीं बनाएंगे उसे। लेकिन भरोसा नहीं है आपको, जो कहते हैं करते नहीं आप। आज तक कुछ करा ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं करा। जब आज तक मोदी ने कुछ करा ही नहीं तो कैसे कहता भरोसा कर लें उस पर। देखो जी, हमें तो जिंदगी भर कमा के खाना है नहीं है। जिंदगी आगे देखे ना, आगे देखे हमारे आदमी काम पे जा रहे नहीं जा रहे, मजदूरी लग रही है नहीं लग रही, आगे देखे वो आगे। हमें मकान दे दे मोदी बनाकर, यहीं पर ही वोट देंगे जिंदगी भर उसको। यहाँ पे शौचालय दिए ना, मकान दिए। शौचालय तक नहीं है हमारा। तो आप किसी को भरोसा नहीं है बीजेपी को दिल्ली में? नहीं जी, नहीं चाहिए बीजेपी। नहीं हमें नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी आए, कर ले यहाँ आ जाए, मगर हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे, आ जाए वो। यानी चोर दरवाजे से अगर बीजेपी आ जाए तो आ जाए, लेकिन इन लोगों को नहीं चाहिए। मन नहीं मारता, दिन नहीं मारता, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति पूरे देश भर में हो रही है, कहीं ना कहीं उसका असर दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर महिलाएं जो देखिए मजदूरी करती है, जानती सब कुछ है कि किस तरीके से भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया गया और क्या देश भर में चल रहा है। हिंदू मुसलमान की महिलाएं ऐसे अम्बेडकर का तो ये तो बताओ, ऐसे भगवान बांटने से क्या होता? आसमान बांट लो ना, सूरज बांट लो, चांद बांट लो, इंसान को बांटने से मजदूरी करती हैं लेकिन जानती सब कुछ है, राजनीति को काफी अच्छे से समझती हैं और साफ तौर पर कह रही हैं दिल्ली के अंदर बीजेपी तो कम से कम नहीं चाहे। बहरहाल आप इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।